ईरान डील पर काम जारी है। तवक्को थी कि रात कोई खबर आ जाए, हो सकता है कि आज मिल जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद नई दिल्ली से रवानगी से काबुल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस मामले में ज़्यादा क़यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अमेरिका या तो ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा करेगा या फिर इस मसले से किसी और तरीके से निपटा जाएगा। मार्को रूबियो के मुताबिक आपना होर्मुज़ को खुला रखने और जौहरी प्रोग्राम के मामले पर महदूद मुद्दत के संजीदा मुज़ाकरात के लिए एक मजबूत तजवीज़ ज़ेर गौर है और उम्मीद है ये कोशिश कामयाब होगी। चौथी जंग के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है, ताहम ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात के जरिए ईरानी कौम के हुकूक के हुसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का तकरीब से खिताब। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि गुज़िश्ता 47 बरसों की जद्दोजहद एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, ये ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स होगा। अमेरिका ईरान मुआहिदा ना किसी ने देखा ना कोई जानता है कि वो है क्या, उस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि किसी मुआहिदे में जल्दबाजी न की जाए क्योंकि वक्त अमेरिका के हक में है। एक और पोस्ट में ट्रंप ने जंगी जहाज में नस्ब मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल पर मखसूस फिक्रा भी लिखा कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी उसूलों पर मुत्तफ़िक़ हो चुके। अमरीका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने मुआहदे के ख़द-ओ-ख़ाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज्जत वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। ईरान अमरीका मफाहमत की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $5 कम होकर $99 और WTI $92 फी बैरल पर आ गया। मरबन खान तेल के $102 फी बैरल में सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स 2% से जायद ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 3600 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,71,450 की सतह पर देखा गया। वज़ीर आज़म की आज चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और आला चीनी क़यादत से मुलाकात होगी। दोनों वज़ीर आज़म की वफूद की सतह पर मुलाकात। पाक चीन मफाहमती यादाश्तों मुआहिदों की तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी सरमायाकारों और चीनी कंपनियों के CEO से भी मिलेंगे। आला चीनी क़यादत के हमरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ होंगजू में पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से जायद के मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस की टक्कर के बायस जहां बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत नाजुक है। मोटिव पुलिस के मुताबिक वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे का शिकार वैन दीर जा रही थी। कोयटा से मुल्क ट्रेन सर्विस एक रोज मौतली के बाद बहाल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। गुज़श्ता रोज चमन फाटक के करीब धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई थी। धमाके में औरतों, बच्चों और FC जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की अपील पर आज अदालतों का बाइकॉट।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 14 मई को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक थी, कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। इससे पहले अलीमा खान ने कहा था कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुलबट, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड बहने की तवक्को। मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुंचना शुरू। मिना पहुंचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन मंगल को 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुक्काम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फ़ैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का डीसी और डीपीओज़ को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के अजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी। इंतज़ामात बेहतर हैं। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं। इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुँह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमईन नजर आए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक खुसूसी ट्रेन से 27 लाख रुपए के करीब आमदनी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ईद से कबल आज अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी, जिसके बाद खिलाड़ी ईद की छुट्टियां मनाने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद में यकजा होंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम भी आज शाम पेंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा।